नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 जो वेक्टर है उसके 10.2 एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी एनसीईआरटी सॉल्यूशन शुरू कर की सीरीज चल रही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, दो वेक्टर है हमारे पास। अगर हम बी वेक्टर में से 2 कॉमन ले लेते हैं तब वो वेक्टर क्या बन जाता है, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, जो कि ए वेक्टर भी सेम है। तो दोनों वेक्टर में क्या हो गया, दोनों वेक्टर किसे हैं, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर होने पे दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं, कॉलिनियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही है, लेमडा की जगह माइनस का 2 है और ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो वेक्टर ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन, देन दे आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियरिटी इसलिए इस तरह से आपको प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आई के प्लस 2j के प्लस 3k के। डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला होता है ये एल। डायरेक्शन कोसाइन होते क्या हैं, एल, एम और एन होते हैं। तो पी वेक्टर हमारे पास में दे रखा है, जिसमें पी वेक्टर में क्या है, ए की वैल्यू 1 है जो आई का कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू 2 है जो जे का कोफिशिएंट है, और सी की वैल्यू है जो के का कोफिशिएंट है। यहाँ पे एल की वैल्यू जो निकालनी होगी तो हम लिखते हैं ए अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर एम निकालना हो तो यहाँ पे ए की जगह बी रख देंगे, बाकी डिनोमीटर सेम रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन निकालना होता है तब यहाँ पर ए की जगह सी रख देंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमने जब वैल्यू रखी तो ये आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 है और इनकी जब वैल्यू रख के सोल्व करते हैं तो रूट 14 आ जाता है। यानी ए की वैल्यू कितनी रखी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जब किया तो 14 आ गया, 14 का स्क्वायर रूट लिख दिया तो 1 अपॉन रूट 14 आ गई एल की वैल्यू। सेम ऐसे ही एम की वैल्यू के लिए बी अपॉन रूट 14 हो गया, एन की वैल्यू के सी अपॉन रूट 14 हो गया। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गई। फर्स्ट वाला डायरेक्शन कोसाइन है 1 अपॉन रूट 3, यानी एल की वैल्यू ये है और ये एम है और ये एन है, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गई। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, यानी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हमको बताना है। डायरेक्टेड ए टू बी है, ए से बी की तरफ डायरेक्टेड बताया गया। तो वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज क्या आ जाएगा, इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो क्या होता है x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के। जब दो पॉइंट गिवन होते हैं तो उनके हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन इस तरह से बनाते हैं कि ये बन जाएगा x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के, ये बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में ए के कोऑर्डिनेट दे रखे 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, ये प्लस का 2 है भाई, प्लस का 2 है। और यानी यहाँ से x1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 और y1 की वैल्यू हो गई 2 और z1 की वैल्यू हो गई माइनस का 3। इस हमने ए कोऑर्डिनेट से लिखा। और x2 की वैल्यू b कोऑर्डिनेट से मिल गई, जो x2 कितना है माइनस का 1 है, जो यहाँ पे माइनस का 1 है, y2 है माइनस का 2 और z2 है 1, ओनली 1 दे रखा है, ये सब दे रखा है। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमको मिल जाएगा ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, जो कि ए बी वेक्टर इनको माइनस का 1 माइनस 1 आई के प्लस माइनस टू जे कैप और प्लस, और ये ब्रैकेट के अंदर है माइनस का, ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस का 3 के कैप। जब इनको सोल्व किया तो ये आ जाएगा वेक्टर फॉर्म -2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये बन जाएगा। अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस निकालने की। जब डायरेक्शन कोसाइन इनके निकालने हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, जब वेक्टर फॉर्म में ये बन गया यानी ए बी वेक्टर हमको मिल गया, इसके अब डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन जब इस फॉर्म में जब वेक्टर दे रखा हो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकालते हैं। ये एल की वैल्यू होती है एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एम की वैल्यू हो जाती है वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड की वैल्यू हो जाती है जेड, इसकी एन की वैल्यू हो जाती है जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी एल, एम और एन हमको मिल जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। ए बी वेक्टर की वैल्यू होगी माइनस का 1/3 माइनस 2/3 और 2/3, ये एल एम एन मिल गया इनको। और इसी वेक्टर से हम निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रही है माइनस का 2 है, और वो जो वाई है उसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 4, और जेड की वैल्यू कितनी है
प्लस का 4, इन एक्स वाई जेड की वैल्यू किस में रख देंगे, इन फार्मूलाज में रख देंगे, तो यहाँ से LMN मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है कि शो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। द लेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आर। डायरेक्शन कोसाइन का ये फॉर्मूले हैं, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये रूट हो गया, और ये भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा ये, यानी एल एम और एन हो गए डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अब डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू अगर हम इस वेक्टर से लें तो यहाँ से हमारे पास में एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, वाई भी कितना है 1, और यहाँ से एक्स वाई जेड, तो जेड भी कितना है 1 है क्योंकि के का कोफिशिएंट जेड है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 और 1/√3 तीनों डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल हैं। इसका मतलब ये शो करते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर है इज इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ। जब तीनों डायरेक्शन कोसाइंस अगर इक्वल होंगे तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में इक्वली इंक्लाइंड होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है जो कि क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये दे रखा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स विद पॉजिटिव वेक्टर पी, पॉजिटिव वेक्टर आर पी वेक्टर और क्यू इन द रेशियो 2:1। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों बताना है हमको। तो ये हमारे पास में एक पी वेक्टर दे रखा है और एक क्यू वेक्टर दे रखा है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है पी क्यू लाइन सेगमेंट। पी क्यू लाइन सेगमेंट को आर जो है वेक्टर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, आर एक पॉइंट है, आर एक इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, 2:1 में इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2:1 में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब इसमें ये कर रहा है तो हमको ये दिखाना है, पहले तो इंटरनली से हमको बताना है कि पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या होगा, और फिर आपको बताना है, फिर उसके बाद उसका पोजीशन वेक्टर भी बताना है, और उसके बाद इसका पोजीशन वेक्टर आर का बताना है इंटरनली से और एक्सटर्नली से। तो पहले हम बात करते हैं इंटरनली की। द पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स पी, यानी पी का मतलब ए वेक्टर ले लिया और क्यू को ले लिया बी वेक्टर इन द रेशियो m:n। तब फॉर्मूला ये बन जाता है, इंटरनली के लिए बात करते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू होता है m, ये m की वैल्यू है और ये क्या है n की वैल्यू है, तो m और n दे रखा है, तो m बी वेक्टर प्लस n ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, m बी वेक्टर प्लस n ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, ये r वेक्टर की वैल्यू है। अब यहाँ से m कितना दे रखा है, m 2 है और n कितना है 1 है, तो m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू है 1। इसमें हम पुट करेंगे तो m की वैल्यू रखने के बाद और n की वैल्यू, यानी a वेक्टर कितना दे रहा है आई कैप प्लस 2j माइनस के कैप, b वेक्टर की वैल्यू दे रखा है माइनस का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू है m और n की वैल्यू दे रखे, यानी इसमें हमको वैल्यू रखनी है, इसमें हमको वैल्यू रखनी है, इससे हमको इंटरनली आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा कि 2 × यानी m बी वेक्टर था तो m की वैल्यू 2 है और b वेक्टर ये रख दिया हमने, प्लस का साइन है, फिर क्या रखेंगे n और a वेक्टर हो जाएगा, तो m और ये b वेक्टर है अपॉन में m प्लस n। जब इनको सोल्व करेंगे तब ये मिल जाएगा माइनस का आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, ये मिल गया। ये हमको आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मिल गया जब इंटरनली ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा 2:1 में। तब अब बात करते हैं हम एक्सटर्नली डिवाइड करने की। जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करे तब क्या होगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तब ये सिचुएशन बनती है कि सिमिलरली द पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n। एक्सटर्नली जब करता है तब यहाँ पर देखो जब बीच में प्लस का साइन आ रहा है m बी वेक्टर प्लस n ए वेक्टर, वहाँ पर माइनस हो जाता है, तो r वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा m बी वेक्टर माइनस n ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो m की जगह 2 है और b वेक्टर हमने लिखा, माइनस n ए वेक्टर हो जाएगा अपॉन m माइनस n। और इनको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3ik प्लस 0jk प्लस 3kk, और इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो माइनस का 3ik प्लस 3kk आ जाएगा। और ये है आर का पोजीशन वेक्टर जब एक्सटर्नली ये डिवाइड करता था। तो ये सेकंड पार्ट हो गया और ये फर्स्ट पार्ट हो गया।
इस तरह से आपको सोल्व करना है इसको। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, जो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर। उसमें हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला था जिसमें 2:1 दे रखा था। अब की बार क्या दे रखा है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब हो जाता है 1:1, जिसमें m और n दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाती है। जॉइनिंग द पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इससे पहले हमको क्या निकालना है, इनका पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा पहले। तो इसका वेक्टर क्या आ जाएगा, इसको ओ से लो, ओ से पी, तो ओ पी क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर निकालेंगे और ओ क्यू वेक्टर निकालेंगे। आज ये किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से लाइन सेगमेंट बनेगा, जो कि ओ पी वेक्टर तो ये हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर बन जाएगा ये पॉइंट। और दोनों का बीच का जो पॉइंट दे रखा है मिड पॉइंट, वो हमको मान लो वो मिल गया हमको आर। इसका पोजीशन वेक्टर आर का निकालना है। तो यहाँ पर ओ पी वेक्टर हमारे पास आ गया 2ik + 3jk + 4kk, और ओ क्यू वेक्टर मिल गया 4ik + jk - 2kk। कैसे मिल जाएगा, ओ पी वेक्टर जब निकालना हो तो ओ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो तो जाएंगे 0 0, और जो पी के कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएगा 2 3 और 4। अब ओ पी वेक्टर निकाल लियो, x2 - x1 ik + y2 - y1 jk + j2 - z1 kk से निकाल सकते हैं। तो ये आ गया ओ पी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर आ गया। लेट मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू बी आर। इस पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो आर है, इसलिए ओ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ आर वेक्टर क्या निकल जाएगा, यानी इसको भी ओ आर वेक्टर ले लेते हैं। तो ओ आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ पी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर। इसलिए क्योंकि m और n की वैल्यू तो 1 1 होगी, तो m तो लेना ही नहीं है। वैसे m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर होता है अपॉन m प्लस n होता है। तो m और n की वैल्यू 1 है, तो ये 1 लिखना नहीं है, नीचे हो जाएगा 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा। तो ओ पी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर अपॉन 2। अब ओ पी वेक्टर जो भी दे रखा था उसको और ओ क्यू वेक्टर दोनों को ऐड कर दिया यहाँ से, जैसे 2i + 4i, तो इतना 6i बन गया, फिर प्लस 4j + 2k अपॉन 2 हो गया। तो ओ आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो 3ik + 2jk + kk हो जाता है। ये 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी पोजीशन वेक्टर ये बन जाएगा। तो 7th क्वेश्चन है वो ये बनेगा कि 7th क्वेश्चन में दे रखा है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो ए बी वेक्टर दे रखा है वो है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, दोनों का माइनस करेंगे तो माइनस का ik + 3jk + 5kk माइनस ik + 3jk + 5kk। और यहाँ से निकालना है हमको बी सी वेक्टर। ए बी निकालने से पहले हम देख लेते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बोला गया कि राइट एंगल ट्राइंगल को शो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा है जिसमें ए के वेक्टर दे रखे हैं, ए आ गया, बी आ गया और ये सी दे रखा है, ए बी सी दे दिया। ये वर्टेक्स है, इनसे हमको इनकी लेंथ निकालनी है। तो ए बी वेक्टर जब भी निकालेंगे तो हमने पहले ए बी वेक्टर निकाला है, दोनों से ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से ए बी वेक्टर मिलेगा, ए बी वेक्टर की वैल्यू आ रही है ये। अब इससे हम इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो ए बी वेक्टर कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। और उसके बाद बी सी वेक्टर जैसे निकालेंगे तो ये बी सी वेक्टर की ये इक्वेशन आएगी, बी सी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 41। ए बी वेक्टर का स्क्वायर आ रहा है 35 और बी सी वेक्टर का स्क्वायर आ रहा है 41। सी ए वेक्टर क्या आ जाएगा, सी ए वेक्टर की वैल्यू आ रही है, सी ए वेक्टर बनेगा ये, सी ए कैसे बनेगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर से बनेगा, जिसमें सी ए वेक्टर की वैल्यू आ रही है 6। सी ए वेक्टर का हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वेक्टर का स्क्वायर की आ रही वैल्यू आ रही है 6। अब यहाँ से बात करें तो ए बी की वैल्यू आ रही है √25, बी सी की वैल्यू आ रही है √41 और इसकी वैल्यू आ रही है √6। अच्छा 35 यहाँ पे ये दे रखा है ना, ए बी की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं पहले। ए बी कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + 5 का स्क्वायर 25। 35 है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये 35 होगा, √35 है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली 35। इनका भी स्क्वायर करेंगे ओनली 41 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आगे वैल्यू। अब हमको ये चेक करना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, बी सी वेक्टर का स्क्वायर आ गया।
सो ट्राइंगल, हेंस ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये था। यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमको वर्टेक्स दे रखे थे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर वाले। वर्टेक्स से हमको निकालना था पहले तो ए बी निकालो, यानी ये वर्टेक्स दे रखे थे, इससे हमने क्या निकाला, ए बी वेक्टर निकाला। ए बी वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। बी सी वेक्टर निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला। फिर इसका ये वेक्टर निकाला, सी ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। और जब इनके पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने उसको चेक किया तो उसमें क्या आ गया हमारे पास में, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया बी सी स्क्वायर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल को शो करता है। इन ट्राइंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फिगर के अकॉर्डिंग बताना है हमको। अब इसमें दे रखा है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है। कह रहा है सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर क्या होता है, इसमें ट्राइंगल लो क्या हो जाता है, ए बी वेक्टर प्लस क्या होता है बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर, ठीक है। तो ये ए सी वेक्टर अगर हम बी इधर लेके आते हैं, बी सी वेक्टर और माइनस क्या बन जाता है, ए सी वेक्टर इक्वल टू 0 बनना चाहिए। और ये ऐसा भी बन सकता है, ए सी वेक्टर को हम अगर सी ए वेक्टर लिखते हैं तो माइनस का बन जाता है सी ए वेक्टर, माइनस का। और ये किसका है, ये माइनस का बन जाता है। और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस बन के क्या बन जाएंगे, सी ए वेक्टर बन जाएगा, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो बी सी स्क्वायर आ जाए, बी सी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, यानी इसकी वैल्यू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो सकता है, ये ट्रू है। और ये कंडीशन भी हो सकती है, और ये कंडीशन भी हो सकती है। तो अभी हम देखते हैं, फर्स्ट है वो ट्रू है क्योंकि अभी अभी हमने इसमें प्रूव किया है। सेकंड है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस का ए सी वेक्टर, ये भी ट्रू है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ये भी ट्रू है। अब बात करते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस का सी ए वेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें प्लस का सी ए वेक्टर अगर ट्रू है तो ये ट्रू नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, तब ये ट्रू होता। तो ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। तो लिखेंगे ये सब हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लिया, हैंस सी ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि अभी जो हमने इस तरह से चेक किया। 19 जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये दे रखा है कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कॉलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। इनमें से हमको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, किसके लिए, कॉलिनियर की कंडीशन के लिए। तो बी वेक्टर प्लस लेमडा ए वेक्टर फॉर सम स्केलर लेमडा के लिए करेक्ट है क्योंकि कॉलिनियर के लिए ट्रू है। और इसको अगर ऐसे भी लिखते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर भी लिखते हैं तब भी ये क्या था, करेक्ट था। फिर है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये भी क्या है, करेक्ट है। उसमें के बाद है कि द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, तभी वो क्या हो जाएगा, कॉलिनियर वेक्टर होगा। थर्ड जो डी दे रखा है उसमें है कि बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, तब क्या होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कॉलिनियर की कंडीशन को शो नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर हमको बताना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर टू कॉलिनियर वेक्टर हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। बोथ द वेक्टर्स आर ए बी वेक्टर एंड बी वेक्टर बीइंग कॉलिनियर आर नॉट नेसेसरी इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, जबकि इन्होंने बोला कि इसमें सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड इसमें क्या है, देयर मैग्नीट्यूड भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा ना, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।